बहुत स्वादिष्ट है। I'm going to collect a big basket of this lovely fruit as a special gift for Nanda Maharaj. ये तो बहुत भली सोची सुबला। देखो मधुमंगल कितना परिश्रमी है। इसके लिए परिश्रम का फल खुद ही खा रहा है। मुझे तो एक ही चीज सूझ रही है, सोना। सुबला, तुम्हें भी थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। भले कही भैया, मैं भी यही सोच रहा था। पर कृष्णा, मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। ये कार्य मैं कर लूंगा सुबला। सुनो तो कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजा रहा है। मेरा तो नाचने का मन करता है। चलो ना विशाखा, चलो ललिता। कृष्ण क्या कर रहा है? राधा, चलकर माँ यशोदा को बताते हैं कि कृष्ण क्या कर रहा है। चलो जल्दी चलो। वाह, इतने सारे फल। ये तो सच में कमाल हो गया। अब मैं सबको फलों का उपहार दे सकता हूँ। Yes, who could have possibly done this? तो ये चमत्कार तुमने किया है दादीलो। Glories to Daddy-Loba. तो तुम यहाँ हो। शीघ्र चलो हमसी, हम तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमसी, 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 तुम्हें तैरना नहीं आता। जब तुम्हें बुलाया जाए, तुम्हें आना चाहिए नन्हे हमसी। With all those mangoes in your belly, तुम किसी पत्थर की तरह डूब सकते हो। यमुना का पानी कितना ठंडा है। वाह! मैंने कहा था ना कि बच्चे किसी सुरक्षित स्थान पर रहें। बलराम, you're all right, बेटा। Where is your brother? हमें उससे बचाना ही होगा। नहीं, माँ हमें बचाइए माँ, इतना हो गया है। कृष्णा, कृष्णा,
नंद महाराज, वहाँ जाना अत्यंत घातक है। जाने दो। मैं खड़ा रह के ये सब नहीं देख सकता। लोग वो देखिए। सुनिए, अद्भुत है। मधु, सिंसी, पानी से बाहर निकलो। कृष्णा, बलराम, हमारी सहायता करो। सुबला। आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं हंसी को उसकी माता से अलग ही नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता है इसने आज उसका सारा दूध पी लिया। तुमने फिर ऐसा किया हंसी? तुम तो कृष्ण से भी अधिक नटखट हो गई हो। संभल कर जाना पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। सूर्यास्त से पहले आ जाना। कृष्णा, ओ कृष्णा, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ मेरे लाल। ये देखो। तुमने ये मेरी पोटली में तो नहीं दिया। लाओ मैं ले लेता हूँ। नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है मधु। मैंने ये विशेष गुलाबों की सुगंध वाली चाशनी में डूबे रसीले रसगुल्ले केवल कृष्ण के लिए बनाए हैं और ये उससे ही मिलेंगे। अब जाओ, तुम्हारा भोजन मैंने तुम्हारी पोटली में रख दिया है। बहुत ही स्वादिष्ट है। ओ कोमल, कुछ रसगुल्ले मधु को भी तो दो। हाँ, तुम इनकी भी बात सुनो माँ। ओह मेरे प्यारे दुलारे कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए संदेश बना कर लाई हूँ, वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। एकदम नरम नरम, मुंह में रखते ही पिघल जाएंगे। कृष्णा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हें बस आज के लिए इतना लाड प्यार बहुत है कृष्ण। अब चलो जाओ और मिठाइयाँ अपने मित्रों के साथ बांट कर खाना। जो आ गया मैया, आप सभी बड़े दयालु हैं। मिठाइयों के लिए धन्यवाद। यशोदा, तुम्हारे कृष्ण में कुछ तो विशेष है। ऐसी मधुर बांसुरी बजाता है कि हमारे बच्चे तितलियों की तरह नाच उठते हैं। सुबह उसे देख लूं तो मेरा दिन बन जाता है। दिन भर उसकी मोहिनी सूरत मुझ पर छाई रहती है। पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। चंपा सच कहती है। ओह यशोदा, हम कान्हा के विचारों में ऐसे खो जाते हैं कि हमें अपने बच्चों की ही सुध नहीं रहती। तुम बड़ी भाग्यशाली हो यशोदा। काश कि कृष्णा मेरा पुत्र होता। ताकि जब तुम बड़ी हो जाओगी एक सुंदर गाय बनोगी और फिर हमें ढेर सारा दूध दोगी। समझी?
Krishna, आज मेरी पोटली में गरम गरम समोसे हैं। तुम भी खाकर देखो ना। Oh Krishna, look at this snowy white rasgullas my mother sent. Please take some. मेरी माँ ने मसालेदार कचौरियाँ भेजी है और कहा है कि बात कर खाऊं। Oh Krishna, मैं तुम्हारा प्रिय गुलाब संदेश लाया हूँ। Please लो ना। और मेरे प्रिय साथियों, मैं आज लाया हूँ स्वादिष्ट सुगंधित आम्रखंड। मैया ने तुम सबके लिए भी भेजा है। कृष्णा, कृष्णा, मेरे बछड़े कहीं नहीं मिल रहे। मैंने उन्हें सभी और भी दिया। Come on सुबाला, जरा सांस लो और बैठकर पहले भोजन करो। मैं देखता हूँ सुबाला, वो वन क्यों निकल गए होंगे। ये लो थोड़ा आम्रखंड खाओ। तुम लोग विश्राम करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। ये देखो, बच्चे हो रहे हैं। कृष्णा अभी तक नहीं लौटा। मुझे भी गाय कहीं नहीं मिल रही। मुझे तुम्हारी सहायता। हाँ? मधु, श्रीधाम, चारू, सुबाला, कहाँ छिप गए तुम सब? ये किसकी शरारत हो सकती है? तो ये तुम हो ब्रह्मा। तो ये खेत तुम्हारा है। तुम्हारे कहने पर ही मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया है और अब तुम स्वयं ही ये बात भूल। हे प्रभु, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। ये नन्हा बालक कृष्ण हो न हो भगवान विष्णु का ही अवतार है। भानु, तुम तो जानते ही हो कि मैं सृष्टि का निर्माता हूँ और मैं अपने भगवान विष्णु को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें भला अपना वैकुंठ धाम छोड़कर वृंदावन के इन ज्वालों के बीच रहने की आवश्यकता क्यों होने लगी? मुझे क्षमा करें ब्रह्मदेव, पर क्या कोई और है जो सृष्टि और प्रकृति के समस्त नियमों को बदल सके? आज सुबह ही उसने दैत्याकार अघासुर का वध किया है। क्या कह रहे हो? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान विष्णु के विषय में मुझे सब कुछ ज्ञात है और उनका सेवक होने के नाते उनके अवतार संबंधी समाचारों का मुझे ज्ञान रहता ही है। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि ये बालक अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है। इससे पहले कि वो भोले भाले मनुष्यों को और चकित करे, हमें उसके विषय में पता करना होगा। अवश्य भगवान। और इस समस्या का समाधान मुझे ही करना होगा। मुझे स्वयं ही पृथ्वी के उस गांव वृंदावन जाना होगा जहां वो रहता है और इसमें तुम मेरा साथ दोगे भानु। जैसी आपकी आज्ञा। पुत्र को कहीं देखा? कृष्ण और बाकी बच्चे अभी तक नहीं लौटे। अब तो उन्हें लौट आना चाहिए था। बड़ी देर हो गई है और सभी माताएं अपने पुत्रों के लिए चिंतित हैं। ब्रह्मा की इस परीक्षा के लिए मैं इन माताओं का हृदय कैसे तोड़ सकता हूँ? ये माताएं मुझसे भी तो कितना प्रेम करती हैं, बल्कि अपने पुत्रों से भी कहीं अधिक। और वृंदावन की गायें भी मुझसे कितना स्नेह करती है। जिस अवसर की उन्हें सदा से प्रतीक्षा रही है, वो अवसर मैं उन्हें अवश्य दूंगा।
बाकी रह गया। जल्दी, हमें अपने घर लौटना चाहिए। हमारी माताएं चिंतित होकर हमें ढूंढ रही है। देखो, देर रहा कृष्ण। कितना ब्राइट और सुंदर लग रहा है। मधु, मेरा मधु कृष्ण की तरह ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है। मेरा पुत्र सुबाला भी। ओ यशोदा, आज कुछ तो विशेष बात है। हम सब के पुत्र बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल कृष्ण की तरह, है ना? तुम सच कह रही हो, आज कुछ तो विशेष है। मैया को मत बचाना। नो, नहीं बताना। कृष्णा तुमको भी थोड़ा सा माखन देगा, लोगे? कृष्णा, क्या कर रहा है बेटा? माखन चला रहा था। मैंने उसे मना किया और इसे माखन वापस ले लाता। ओह कृष्णा, तू तो संसार का सबसे प्यारा चोर है। मैया की नजर हम पर है कृष्णा। आज तो उनका स्वादिष्ट मक्खन और दूध चुराना असंभव है। हम चुराएंगे। कैसे? बच्चे जैसे। नंद महाराज, खाइए अपने पुरानी सीता, देखिए। क्या कृष्ण को दंडित करेंगे बाबा? सबका मन मोहने वाले को भला कोई कैसे दंडित कर सकता है, बोलो? आपके दोनों ही पुत्र बड़े प्यारे हैं नंद महाराज, और बलराम की मुस्कान तो बड़ी प्यारी है। मैया बाबा को अच्छा लगता है जब हम कोई शरारत करते हैं। हम क्या करें कृष्णा? ऑल कर लो। परंतु और क्या? ये लाल है। माँ
शरारत करनी चाहिए कृष्णा। तुम जितने भोले दिखते हो उससे कई अधिक चतुर हो। आओ मिलके ऐसी शरारत करे कि मैया बाबा देखते ही रह जाए। चलो सारे बच्चों को गायों का पूरा दूध पिलाकर हम उन्हें दिखा दें कि हम कितने चतुर हैं। चलो खोलो। गोपियों के लिए अब थोड़ा भी दूध नहीं बचा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? दूध पिला रहे हैं। गायों का दूध निकालने के पहले क्यों किया ऐसा? ये दोनों इतने प्यारे हैं कि मुझसे डांटा ही नहीं जा रहा। यशोदा, नंद महाराज, आइए देखिए आपके प्रिय पुत्र क्या कर रहे हैं। मानते हैं ना कि हम वृंदावन के सबसे शरारती बच्चे हैं। पागल हो गए हो? ये माटी नहीं खानी चाहिए। नहीं कृष्णा, नहीं। अगर तुमने माटी खाई तो मैया बड़ी प्रसन्न होंगी। चलो मैया के पास। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने क्या नहीं किया? मैंने उसे मना किया था, पर फिर भी उसने खा लिया। क्या खाया? माटी। क्या ये सत्य है? क्या तुमने माटी खाई? झूठ बोल रहा है। उसका मुंह तो देखो। मेरी लाल, मेरी कृष्णा, देखो तो तुम्हारा भाई कितना चिंतित हो रहा है। तुमने माटी क्यों खाई पुत्र? क्या इसने सच में माटी खाई है बलराम? सत्य का पता लगाने का एक ही तरीका है। कृष्णा, यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुंह खोलो और हमें देखने दो। ये असंभव है। यशोदा, इन्होंने पता नहीं कृष्णा के मुंह में क्या देख लिया। इसने माटी खाई है। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, सैकड़ों सूर्य और ग्रह, सागर और पर्वत भी, ज्वालामुखी, सब कुछ इसके मुंह में। मेरी बुद्धि फिर गई है शायद। नहीं, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि कृष्ण में कुछ विशेष है? परंतु उसके मुंह में मैंने तुमने वही देखा जो सब देखते हैं, अर्थात कृष्ण की माया का एक और अद्भुत रूप। तुम्हें वो फल वाली याद है यशोदा? फल ले लो, फल, वृंदावन के ताजे स्वादिष्ट फल। इन आमों की तो सुगंध बड़ी अद्भुत है कृष्ण। क्या एक बोरी अन्न तुम्हारे सारे आमों के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल महाराज नंदा, आप बड़े परोपकारी हैं। कृष्णा को फल चाहिए। रो मत नन्हे कृष्ण, मेरे फलों के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। ये कैसे हो गया? ये अवश्य भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। विष्णु ने नहीं किया था। अब तुम समझ गई ना प्रिय यशोदा कि वो कृष्ण की लीला थी।
परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि समूचे ब्रह्मांड मेरी कृष्णा के मुख में कैसे समा सकता है। अपना मुंह खोल के तो दिखा शरारती। आपने देखा, वहाँ कुछ नहीं, केवल माटी है। मुझे लगा ही था कि ये मेरी कल्पना थी। मेरी तो मति ही मारी गई है। देख कर नहीं चल सकता। ये कृष्णा का सुंदर शिशु किस घर में है? धन्यवाद। ये तो देवलोक की कोई अप्सरा जान पड़ती है। सच में मैंने आज तक इतनी सुंदर नारी नहीं देखी। देखो तो कैसे प्यारा है। मुझे भी देखने दो ना। बहुत ही खूबसूरत है। बहुत प्यारा। हाँ, बहुत सुंदर। क्या आप तीनों लोगों की देवी हैं? क्या आप कृष्ण को आशीर्वाद देने आई हैं? कौन है आप? और आपका मेरे घर आगमन कैसे हुआ? मैं देवलोक की वासिनी हूँ। मेरे स्तन का पान करके आपका पुत्र अमर और महाशक्तिशाली हो जाएगा। ये बालक तो सच में कोई अद्भुत शक्ति लगती है। मुझे स्वयं की रक्षा करते हुए इसे बहुत सावधानी से मारना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये समस्त सृष्टि की पालिनी देवी पार्वती हैं। ये अवश्य ही कोई देवी है जिनका दूध मेरे कृष्ण को और भी अधिक शक्ति प्रदान करेगा। बस जी भर के दूध पियो मेरे लाल, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। No. You're sucking the life out of me! इतनी बड़ी राक्षसी। कृष्णा वो रहा। I've come for my breakfast and I like my meat well done. If you don't want me to eat your cows, then I will eat you. मैं तुम्हारे भोजन में बाधा डालने नहीं,
बल्कि उसे और भी स्वादिष्ट बनाने आया हूँ। आप करेंगे कैसे महाराज कंस? आपने तो मेरे भोजन को भगा ही दिया। मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूँ कि तुम मेरे काल को मारकर उसके स्वादिष्ट नरम मांस का आनंद उठाओ। आपका काल महाराज, वो बालक जिसने आपके भेजे सभी राक्षसों का वध कर दिया, आप चाहते हैं कि अब मैं उसके हाथों बलि चढ़ूं? ये कैसा उपहास है महाराज? ये उपहास नहीं बकासुर। यदि तुम उसे मारने में सफल रहे तो मैं तुम्हारे लिए आजीवन स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करवा दूंगा। मेरे काल को काल तक पहुंचाओ बकासुर, फिर इस भोजन का आनंद उठाओ। ठीक है, मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार। आपका काल आज सूर्यास्त से पहले मारा जाएगा। तुमने मुझे क्यों मारा? क्या? मैंने किसको मारा? मुझे? मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हारे बछड़े की पूंछ ली होगी। कहा ना, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैंने तो मान लिया। तो फिर तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं मान जाऊं कि आकाश से कोई वस्तु सीधे मेरे सर पर आ टपकी? ये तो दिल का लड्डू है। ये तो वैजंती पुष्प की गेंद है। छी, इसका एक ही मतलब हो सकता है। तैयार हो जाओ। It's clear. Get in. इस बार तुम नहीं बचोगे। अरे ये गलत है। एक बार ब्राह्मणा कंस के भेजे सारे demons sent by King Kamsa. I don't know. तुम्हें अवश्य पता है। बता मैं। वो मात्र एक बालक है। उसका नाम बताओ। बोया। मैं तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा। जैसे तुम्हारे इच्छा ब्राह्मणा। वो बालक तुम्हारे रक्षा करने वाला। बालक वो रहे, अवश्य इनमें से ही कोई कंस का खान होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। चलो 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 चलो। इस बार मैं सुदामा की नाक के नीचे से ये सारी भेड़ें चुरा ले जाऊंगा। अरे, तो मेरी भेड़ें हैं। हाँ? मेरी भेड़ें! सिपाही! सिपाही! इस चोर ने मेरी भेड़ें चुरा ली। अरे, हम समझे तो बड़ा हुआ चोर है। तो कौन हो? मैं हूँ व्योमासुर। और मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ।
मुझे तो लगा था कृष्णा मुझे पकड़ ही लेगा। यही है वो, किसी ने चुराई है मेरी भेड़ें। मैंने नहीं चुराई, ये कोई और चोर है और कोई भी यहाँ नहीं है। वो चोर तुम ही हो, तुमने ही चुराई है। नहीं चुराई है। तनिक रुको, यदि सुबाला अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा तो पंचायत बुलाई जाए। मैं बनूंगा सरपंच, पर मैं निर्दोष हूँ। तुमने सुना कृष्णा, सुबाला निर्दोष है। मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ। तनिक बताओगे तुम कौन हो? मैं उसका पक्ष लूंगा। इसका पक्ष लोगे तो ठीक है। श्रीधाम के आरोपों का सामना करके बलराम सुबाला को निर्दोष सिद्ध करेगा। इसे अपना ही घर समझो स्वादिष्ट मित्रों। थोड़ी ही देर में मैं बाकी की भेड़ें लेकर सोता हूँ। तब तक जितना चाहो जी बाहर मचा लो। तुम इतनी देर तक थे कहाँ कृष्णा? ये किसी समस्या का समाधान कर रहा था और समाधान बड़ा स्वादिष्ट निकला। लो तुम भी चखो। तो अब हम तुम्हारा फैसला करें सुबाला? फैसले की क्या आवश्यकता? अब उसका अपराध साफ दिखाई दे रहा है। देखो अब तो उसने मेरी सारी भेड़ें चुरा ली। नहीं, मैंने नहीं चुराई। तो फिर वो कहाँ गई? हवा में अदृश्य हो गई। मुझे पता है वो कहाँ है। वो पास की गुफा में प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्णा उनकी रक्षा करे। कृष्ण, तुम कौन हो? व्योमासुरा, मैं सभी को एक बार तो मित्रों को ढूंढना चाहिए। व्योमासुर ने कहा था वो किसी गुफा में है। यहाँ केवल एक ही गुफा है, उस ओर। पर इसका तो बंद है। इसे हटाना असंभव है।
वो आवाज क्या था? चल भाग यहाँ से बंदर कहेंगे। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि इस द्वार को हमेशा ताला बंद करके रखना चाहिए। यमुना तट के बंदरों की वजह से कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और वो यशोदा का नटखट कृष्णा। ताला न लगाया तो क्षण भर में इतनी मेहनत से निकाला गया सारा माखन यूं चट कर जाएगा। पर ये भी तो है कि वो इतना सुंदर और भोला दिखता है कि उसको उसकी शरारतों के लिए मैं डांट भी नहीं पाती। ओह, होगा वो सुंदर और भोला, पर मैं इस बार उसके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। पता है माता प्रभावती अभी अभी क्या करके उठी है? मैं बताऊं? उन्होंने अभी हांडी भर के मलाईदार दही बिलोई है और उसमें से ढेर सारा माखन निकला है, संसार का सबसे स्वादिष्ट माखन। ओ कृष्णा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे रुका नहीं जाएगा। ऐसा माखन जो जीभ पर रखते ही घुल जाए और खाने वाले को स्वाद की दुनिया में ले जाए। ओ कृष्णा, तुम कौन है वहाँ? तो तुमने माखन वाले कमरे का पता लगा ही लिया दादी? और कर लो बात। अभी अभी तो तुमने कितना माखन खाया है कृष्णा? अच्छा, कितना भी माखन खाओ मेरे लिए तो कम ही है ना सुबाला? तुम्हारी बात में दम तो है, पर मेरा पेट कह रहा है कि मैं कृष्णा की बात मानूं। तो फिर जल्दी चलो ना। ये नहीं सुधरेंगे तो फिर मैं अकेला सुधर के क्या करूँगा? ओह, चल भाग यहाँ से, चोर कहेंगे। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तो व्यर्थ ही गया। हाँ, इसकी बात सही है। उन्होंने माखन कहीं और छुपाया होगा। इसके नाम से पौधे निकल लेते हैं। ये तो असंभव है, हम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। कृष्णा के रहते हुए कुछ भी असंभव नहीं मधु। तो अब तुम्हारे पास क्या योजना है कृष्णा? योजना की कोई कमी थोड़ी ना है जब तुम लोग मेरे साथ हो।
लाडले को रंगे हाथ मक्खन चुराते पकड़ा है। इसने हंडिया उतारकर पूरे घर में मक्खन बिखेर दिया। मैंने इतना ऊपर टांगा था, मगर ये न जाने कैसे वहाँ तक भी पहुँच गया। इस बार मैं इसकी सुंदर सूरत देखकर नहीं पिघलने वाली। हर बार ये जादू चलाकर बच निकलता है, इसीलिए मैंने इसको पकड़ा और सीधे तुम्हारे पास ले आई। इससे पहले कि ये फिर से मुझ पर अपनी भोली भाली सूरत का जादू चलाए और मैं कुछ भी न कर पाऊँ। ओह प्रभावती, मुझे पता है तुम कृष्ण पर क्रोधित हो और तुम उसे उसकी शरारतों के लिए दंडित करना चाहती हो, किंतु तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुमने ही तो कहा था कि जब भी कृष्णा कोई शरारत करे मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊं? तो मैं ले आई। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, तो अब दो इसे दंड। ओह प्रभावती, तुम भी ना दिन भर मेरे कृष्ण के बारे में सोच सोचकर तुम बहक गई हो। तुम्हें पता है तुम किसे पकड़ लाई हो? क्यों? किसको पकड़ लाई मैं? चंद्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? देखा तुमने प्रभावती, तुम अपने ही पुत्र को यहाँ पकड़ लाई। इसने कोई शरारत की होगी और तुम कृष्ण के बारे में सोचते हुए इसे यहाँ ले आई। बेचारी, चलो छाया में बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी लस्सी लाती हूँ। पी लो, मन शांत होगा। चंद्रू, अपनी मैया को इस तरह परेशान नहीं किया करते। देखो तो बेचारी का क्या हाल हो गया। मगर मैंने तो कृष्णा का हाथ पकड़ा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पूरे रास्ते उसी का हाथ मेरे हाथ में था, कमल की पगड़ी जैसे उसके नरम नरम हाथ। पर चंद्रू, चल यहाँ से। मैया, उनकी बातों में आ गई तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें अपने पुत्र पर विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारे ही पुत्र हूँ। या वही माखन चोर कृष्णा? माता प्रभावती, मैं कृष्ण हूँ, नंद बाबा और यशोदा का पुत्र। कृष्णा, ये सच में तू है? या मेरा चंद्रू? पर माता प्रभावती, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे चोरों की तरह पकड़कर मैया के पास ले गई। मेरा दोष तो केवल ये था कि मैंने माखन चुराया, वो भी आपके हाथों का बना, जो कि वृंदावन का सबसे स्वादिष्ट माखन है। पर मैंने तो मेरे साथ तेरा सा कभी मत करना माता, मैं तुम्हारा भी तो पुत्र हूँ, है ना? अगली बार ऐसा किया तो चंद्रा की जगह अपने पति का हाथ पाओगी और फिर पूरा का पूरा वृंदावन तुम पर हंस रहा होगा। मुझे पता था वो राक्षस मेरी चुनौती स्वीकार नहीं कर पाएगा। तृणावर तक वो समाचार पहुंच गया होगा महाराज। पूतना जैसी राक्षसी से एक शिशु को मारा गया, उसका मरना ठीक ही था। I am Trinavarta. You take on the form of a lotus flower to kill my angel of death? What kind of foolish demon are you? I am not the flower, King Kamsa. I am the word that holds it in my king. Find my young angel of death and kill him. This angel must be a powerful being. King Kamsa fears the most powerful. I will snap this powerful child like a twig in a tornado. I hope you're right, Trinavarta. I do so hope you're right.
बांसुरी बजाते रहो। ये संगीत सुनकर मुझे कठिन कार्य में भी आनंद आता है। मैं दूध नहीं बनाती मेरे कान्हा, गायें दूध बनाती हैं। मैं तो मक्खन निकाल रही हूँ। ओह, तुम्हें दूध चाहिए? मेरे कानों को भूख लगी है। तो तुम पेट भर के दूध पियो मेरे लल्ला। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ, मैं आ गई बेटा। ओह कृष्णा, मैं जानती हूँ तुम छिप रहे हो, परंतु तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कन्हैया। मेरी हड्डियाँ फोड़ने के लिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। कृष्णा, कृष्णा, क्या तुम लोगों ने कृष्णा को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं यशोदा मैया। वृंदावन के प्यारे ओ कृष्णा, है सबका दयारा। डरो मत मेरी लाल, ये तो कुछ भी नहीं, छोटी सी आंधी है। ओ कृष्णा, वृंदावन के प्यारे ओ कृष्णा, जो सबके प्यारे तुम कृष्णा। ओह, या तो तुम आगे बढ़ते जा रहे हो या फिर मैं थक गई हूँ। तुम बड़ी भारी होते जा रहे हो बेटा। मैं तुम्हें कुछ पर बिठा दूँ, कहीं मैं तुम्हें गिरा न दूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए थक गई हूँ। तुम यहाँ पर आराम से खेलो, तब तक मैं कुछ खा कर आती हूँ।
आओ यशोदा, हम कृष्ण को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करते हैं। I hear you killed the great witch Putana even after she fed you her poison milk. Well, I have something for you far more deadly than milk.